जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आप सबका पार्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 21-24 सेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी फैकल्टी लिए हो, ठीक है, तो उनका पार्ट 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब आपको पार्ट 2 का प्रिपरेशन करना है। तो मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। पार्ट 2 का, पार्ट 1 का भी मैंने बहुत वीडियो अपलोड किया, आप लोगों को हेल्प मिला भी, ठीक है। तो अब बारी है पार्ट 2 का। तो मैंने बोला भी था जो आप लोगों का प्रिपरेशन मैं पार्ट 2 में भी करवाऊँगा, इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो अब ज़रूरी है आप लोगों को सिलेबस की जानकारी प्राप्त करना, बुक का नाम पता करना, कौन कौन बुक होगा, किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा। तो मैं सभी बातों को एक एक करके बताने आया हूं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जो आपको कौन कौन बुक पढ़ना है, कौन कौन बुक खरीदना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। तो LNMU बीकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स, कॉमर्स वाले भी मार्केटिंग ऑनर्स करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, तो बहुत सारे ऑनर्स भी हैं, इसमें भी हैं, आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है। तो मैं स्पेशली इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होगा वो करवाऊंगा। आर्ट्स और साइंस वाले के लिए तो लैंग्वेज का ही मैं प्रिपरेशन करवा पाऊंगा, ठीक है। तो जिन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स लिया हुआ है उनका मैं भी बुक नेम बता देता हूं जो आपको कौन कौन पढ़ना है। आपने 2 ऑनर्स का एग्जाम अभी हाल ही में दिए हैं। पेपर 1 जो आपका हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स पेपर 1, फिर ऑनर्स पेपर 2 आपका था बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। अब आपको पेपर 3 देना है, ठीक है, पेपर 4 देना है। फिर पार्ट 3 में आपको 4 ऑनर्स का एग्जाम देना होता है कि टोटल ग्रेजुएशन में 800 का ऑनर्स का एग्जाम देंगे और 700 अलग एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए सब पेपर 3 का जो नाम है ऑनर्स पेपर में, पेपर 3 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी पार्ट 2 में जब आपका एग्जाम होगा पहला दिन, उसमें आपको एग्जाम देना होगा बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क आपका पेपर 3 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक का नाम नहीं पता होता है, उन्हें सिलेबस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। तो मैं आपको 100% प्रिपरेशन करवाऊंगा, इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो पेपर 3 जो है वो आपका होगा बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। पेपर 4 जो है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 4 पहला दिन एग्जाम होगा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ये नहीं पता होने की वजह से ही रूटिंग नहीं कोई भी स्टूडेंट देख पाता है, रूटिंग में पेपर 3 लिखा रहता है ना कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आपको पेपर 3 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना है, ये पता हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। पेपर 4 जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं सब्सिडरी पेपर का, सहायक विषय का। तो सहायक विषय में पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका ऑनर्स सब्सिडरी 1 है। और दूसरा सब्सिडरी जो मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपका सब्सिडरी पेपर है, ठीक है। चलिए अब लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो लैंग्वेज में आपका जो पार्ट 1 में था वही आपका पार्ट 2 में भी रहेगा। पार्ट 3 में लैंग्वेज आप रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो लैंग्वेज हिंदी में आपने अगर 100 का रखा है तो अभी भी आपको 100 का ही एग्जाम देना है। अगर आपने हिंदी 50 लिया हुआ है तो अभी भी आपको 50 का ही एग्जाम देना है। इंग्लिश जिन्होंने 50 का एग्जाम दिया उनको पार्ट 2 में भी 50 का एग्जाम देना है। मैथिली जो 50 का दिया हुआ है वो मैथिली 50 का सेकंड पार्ट में भी देंगे। तो यह था आपका बुक का नाम। तो अगर बुक का जो राइटर है तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में मैं जो बताऊंगा वो डॉक्टर SK सिंह, जो SBPT पब्लिकेशन का है, SK सिंह का किताब, ये आप ले सकते हैं। वैसे SN शुक्ल का भी बुक है साहित्य भवन का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो डॉक्टर SK सिंह का ले, सिस्टमैटिक ढंग से उसमें सभी सवाल को सजाया गया है, बहुत अच्छा है। मैं भी उस बुक से पढ़ाता हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। आपको जो भी डाउट है
थोड़ा भी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। और आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके थ्रू आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बातों को रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। डिटेल सिलेबस कल आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।